नाम नेहात पार्टियां जहां मुंह देख के फैसले होते, अल्लाह वाले की वो पार्टी है, खुदा की कसम इसमें मुंह देख के कभी फैसला नहीं होता। यहाँ तो जनाबे वाला कोई आए जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, चाहे उसने कलमा भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जनाब वाला। ये बू अली शाह कलंदर पानीपती हैं, बीच चौराहे पे फटे कपड़ों के साथ बैठे। हजरात मोहतरम फटे कपड़े हैं, बाल उलझे हुए हैं, चेहरे पे गुबार है। अल्लाह का वली है, मुमताज वली है, इसी पार्टी का एक फर्द है, इसी पार्टी का एक मेंबर है, अल्लाह की पार्टी का मेंबर है। हजरात मोहतरम एक औरत गुजरती है, मुसलमान नहीं है, उसका काम दही बेचने का है, कहती हुई जाती है दही ले लो। बाबा बोले हमें भी दे दो, तो हकारत की नजरों से बोली कि फ्री में थोड़े मिलता बाबा दही। तो इरशाद फरमाया कैसे मिलता? वो समझ रही थी कि जनाबे वाला ये फक्कड़ आदमी है, ये कहां से पैसे दे देगा। वो इरशाद फरमाते कैसे मिलता? कहने लगी कि बाबा टके से मिलता है। कहा टके से मिलता है? टका उस जमाने में टके चलते थे। कहने लगे बाबा तो फिर तू परेशान क्यों है, तुझे टका ही तो चाहिए। दही उतार लेके कहाँ है टका, रान पे हाथ मारा। और जनाबे वाला खुदाई इनकी होती है, सारा रमाना इनके पीछे पीछे चलता है। फटी हुई गुदड़ियां जरूर होती हैं, उलझे हुए बाल जरूर होते हैं, मुंह से रूर लाल और थूक जरूर बहते हैं, मगर इनकी शान ये होती है कि मेरे सच्चे नबी फरमाते हैं रुब्बा अकबराश असमत हुईम बिलव्वाब लौ अक़समा अल्लाह ताला ला बर्रा। आका फरमाते हैं जमीन के पर्दे पर कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जिनके बाल बिखरे होते हैं, चेहरे गुबारों से हटे होते हैं, कपड़े इनके फटे होते हैं, लोग इन्हें दरवाजों से भगा देते हैं, मगर इनकी शान ये होती है कि अगर किसी भी मामले में अल्लाह से जिद कर लें तो अल्लाह इनकी जिदों को पूरा फरमा दिया। हज़रात मोहतरम ये अल्लाह वाले हैं। जैसे ईरान पे हाथ मारा तो जनाबे वाले जब हाथ सीधा किया ऐसा टका हाथ में कि जनाब मुंह में पानी आ गया, उसके उतार के रख लिया दही। फर्म कहने लगी बाबा ले लो दही, दे दो टका। इरशाद फरमाया दही भी ले जा, टका भी ले जाओ, रोजाना आती रहना, टके ले लेके जाती रहना। खुदा की कसम जेब पे नहीं दिल पे नजर है। कहाँ नजर है? देख के फैसला नहीं है, इसे आगे चल के क्या चाहिए जनाबे वाला। जो आएगा इन बारगाहों में वो पाएगा। कभी कहा भी नहीं तू कौन से मजहब से ताल्लुक रखता है, तू कौन सी इल्म से ताल्लुक रखता है, तेरा क्या नजरिया, तेरा क्या व्यू पॉइंट है, कभी नहीं कहा। बल्कि जो आया उसे मिला तो जनाबे वाला आती रही, वक्त पे जनाब टके देते रहे। सरकार पूरा का पूरा घर जनाब वाला भर दिया रुपयों से। एक दिन रो रही थी, दहाड़े मार मार के रो रही थी। घर वाला आया, पति महाराज आए जनाब वाला, कहने लगे क्या बात है, क्यों रो रही है? अब तो बारे के न्यारे हो गए, पूरा घर भर गया टकों से, अब काय की जरूरत है? तो कहने लगी घर तो वाकई भर गया टकों से, बारे के न्यारे तो हो गए पति महाराज, मगर इन टकों को संभालने वाला कोई नहीं है, वो बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है, गोद उजड़ी है, आगोश सुनी है। कहने लगा तो फिर इसमें फिक्र की क्या बात है, कल जब वो टका दें टका मत लेना, बल्कि उनसे कह देना गोद उजड़ी है। कलेमा नहीं पढ़ा है मगर मुस्तफा जाने रहमत की गुलाम है। अल्लाह की कसम अल्लाह के वलियों की वो पार्टी है उलाइका हिज़्बुल्लाह। जहां मुंह देख के फैसला नहीं होता, यहाँ तो अल्लाह की कसम सबको साथ लेके चलते हैं, सबको साथ, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी इल्म का हो, किसी भी नजरिए का हो। हज़रात मोहतरम इनकी शानें बड़ी अलग हैं। मुझे बात चूंकि जनाबे वाला ये बीच में आ गई थी, ये बात मुकम्मल करनी है, 1 सेकंड के अंदर मुझे बात आगे की करनी है। जनाबे वाला आ गया, बड़ी बेताबी से उस दिन का इंतजार किया, सूरज निकला, टाइम आया, आ गई बारगाह में जनाब वाला। बाबा ने इरशाद जैसे ही टका दिया, बोली बाबा टके बहुत हो गए, घर भर गया, पूरा घर भर गया टकों से, रुपया पैसा हो गया, घर
बाहरे के न्यारे हो गए, माल की कसरत हो गई, मगर ए आका इस माल को संभालने वाला कोई नहीं है, बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है, घर उजड़ा उजड़ा है, गोद खाली खाली है, कहाँ औलाद नहीं है तेरे पास। कहने लगी बाबा अभी तक मैं औलाद से महरूम हूँ, औलाद की दौलत से महरूम हूँ, कहा औलाद चाहिए तुझे, कहाँ सरकार औलाद चाहिए, अब टकों की जरूरत नहीं है, औलाद की जरूरत है, इरशाद फरमाया औलाद चाहिए। बोले जी बाबा। तो कहने लगे आज नहीं कल आना और अकेली मत आना, तू जैसी जितनी है सबको लेके ना पढ़ने वाले लाइन पूरी की पूरी लगी हुई है कि बाबा मेरी तरफ तवज्जो करो, सारी पूरी की पूरी लाइन सरकार की कुतुबे पानीपत के सामने, मुंह नहीं देखा दिल देखे, और खुदा की कसम रिकॉर्ड है कोई अल्लाह का वली 1400 साल नहीं पहले भी और आज भी और कयामत तक कभी मुंह देख के बात नहीं करे। यह हमारा रिकॉर्ड है, ये इस्लाम वालों का रिकॉर्ड है, और आज दुनिया का रिकॉर्ड है, इन पार्टियों का रिकॉर्ड है जनाब वाला मादल्ला सदबार मादल्ला क्या से क्या बना दिया। कलमा पढ़ने वालों को अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह अपनी पनाह में रखे, इशारों की ज़बानी काफ़ी है। हजरात मोहतरम सब खड़ी हैं, बाबा बोले सबको औलाद चाहिए। बाबा पान खा रहे थे, पान खाते जाते थे और पान का जुगाल एक एक औरत को देते जाते थे और फरमाते जाते थे ये जुगाल ले जाओ और इसे खा लो। हजरात पान का जुगाल जिसने खाया अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की तकदीर, खुदा की कसम ये मामूली लोग नहीं होते, खुदा की कसम ये तो मुस्तफ़ा के मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं। जितने भी वली हैं सब नबी के मंत्री हैं। जोर से बोलो, जोर से। अरे असल पार्टी यही है और इस पार्टी का सबसे बड़ा हेड और सबसे बड़ा मुखिया हाई कमान मुस्तफा जाने रहमत है, जिसने पहली बार दुनिया में मंत्रिमंडल बनाया। सारे जमाने का पहला यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बन के कोई आया है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आया है। आमिना का लाल दुनिया का पहला प्रधानमंत्री जिसने जनाबे वाला यहाँ भी मंत्रिमंडल बनाया, वहां भी मंत्रिमंडल बनाया, यहाँ भी मंत्री वहां भी मंत्री। यहाँ उनके मंत्री अबू बकर हैं, उमर है, उस्मान है, अली है, हसन और हुसैन है। बगदाद के गौसे आजम उसी मंत्रिमंडल में मंत्री है। अजमेर के गरीब नवाज मंत्री है, दिल्ली के निजामुद्दीन मंत्री है, अलाउद्दीन साबिर पाक मंत्री है, और जनाब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हमीदुद्दीन नागौरी, बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन, नागपुर के ताजुद्दीन हमीदुद्दीन, और जनाब फजलुल्लाह रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह, पीलीभीत के शाजी मियां, लखनऊ के मखदूम शामीना की छोचा अब्दस के सैयदना मखदूम अशरफ, जहांगीर समनानी हुजूर सैयदना मखदूम शामीना, इमाम अहमद रजा आला हजरत सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा का मुफ्ती आजम मौलाना मुफ्ती आजम आलम इस्लाम मौलाना काजी मुस्तफा रजा खां, अल्लाह की कसम इसी मंत्रिमंडल के मंत्री हैं। और तुम्हारी करीब में जनाबे वाला ये कौन सी बस्ती है जिस बस्ती में अल्लाह वाले लेटे हुए हैं हजरात मोहतरम, जिसकी एक निशानी तुम्हारे सामने जलवागर है, वो पाकीज़ा बावकार चेहरा। कितनी देर से यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुर्सी पे रौनक फजा है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला ये तकिया शरीफ, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले हैं, ये सारे के सारे मुस्तफा के वजीर हैं, मुस्तफा के मंत्री हैं, और क़यामत तक के लिए कानून है। जिसकी गर्दन में मोहम्मद की गुलामी का पट्टा होगा, आंखों में सुरमाए रसूल, सुरमाए मोहब्बत रसूल होगा, और दिल में इश्क रसूल की चिंगारियां होगी, वो ऑटोमेटिकली मुस्तफा के मंत्रिमंडल का मंत्री बनता रहेगा। वो मंत्री होगा और इनसे मांगना नबी से मांगना होगा। ये अपनी जेब से कुछ नहीं देते हैं, ये जो कुछ भी है जनाबे वाला अल्लाह के हाई कमान से देते हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ के मंत्री अपनी जेबों से खरंजा नहीं बनवाते, अपनी जेबों से रोड नहीं बनवाते, बल्कि तुम इनसे जाकर कहते हो रोड चाहिए, खरंजा चाहिए, तो ये लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तुम्हारे लिए मेहनतें करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और फिर खरंजा लाते हैं, बोर्ड अपने नाम का लगवा लेते, सौजन्य से माननीय महोदय फला साहब, सौजन्य से माननीय महोदय फला साहब। इनके बाप का क्या गया, किसी के जेब का 1 रुपया नहीं गया। जो कुछ लाए हैं हाई कमान से लाए हैं, जो कुछ लाए हैं या तो लखनऊ से आया है, दिल्ली से आया है, बोर्ड अपना है, काम उनका है, नाम इनका है। अगर ये समझ में आ गया हो तो समझ लो, खुदा की कसम हमने गौसे आदम से मांगा, गौसे आदम ने हाई कमान मोहम्मद रसूलुल्लाह से लाके दिया। गरीब नवाज से मांगा, उन्होंने हाई कमान
चला के दिया। निजामुद्दीन हाई कमान चलाते, अलाउद्दीन हाई कमान चलाते, ताजुद्दीन हाई कमान चलाते हैं। अल्लाह फरमाता देता मैं हूँ, बांटता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मुस्तफा फरमाते इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, देता अल्लाह है, बांटता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो क्या देता, वो क्या बांटते हैं जनाब वाला, सीधी सी बात है। वो जनाब वाला हर चीज़ देता और ये हर चीज़ बांटते हैं। अब चूंकि ये वली जितने भी हैं सारे के सारे नुमाइंदे, बात मुझे कुछ और कहनी है। ये तो बात आ गई बीच में और बात को जनाब वाला तूल मिल गया। कहो तो थोड़ा सा और आगे बढ़े, कोई परेशानी तो नहीं है। किसी का मुंह न देखा, अल्लाह ताला ने इनके कहने पर सबको औलाद दे दी, सबको औलाद दे दी। अल्लाह की मर्जी जनाब वाला 9 महीने के बाद सब साहिब औलाद हुई और साहिब औलाद होने के बाद अपने बच्चों को जनाब वाला गोद में उठा के लाई और जाके बोली हुजूर हम धन्यवाद देने आए हैं, आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। तो खुदा की कसम कहने लगे अगर शुक्रिया ही अदा करना, धन्यवाद ही देना तो हमें शुक्रिया अदा मत करो, हमारा शुक्रिया अदा ना करो। अगर शुक्रिया ही अदा करना है तो उस अल्लाह का करो जिस अल्लाह ने तुम्हें साहिब औलाद फरमा दिया। कहा करना क्या होगा बाबा? कहा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किरने बेदार सूरज निकला, किरने नमूदार हुई, चारों तरफ बादे बहारी चलने लगी। अर्ज करने का मकसद मेरा ये है जनाबे वाला कि ये खुदा की कसम कभी मुंह देख के बात ही नहीं करती। ये पार्टी बड़ी अजब पार्टी है। अगर जरूरत है तो ज्वाइन करो इस पार्टी को, अगर जरूरत है तो ये जोड़ने वाली पार्टी है, तोड़ने वाली पार्टी नहीं है। और ये दुनिया की जितनी पार्टियां सब तोड़ती हैं। उसके जनाजे मत जाना, उसके यहाँ मत जाना, उससे बात मत करना, उससे बात मत करना। दो लोग आपस में भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं। जबकि मेरे नबी की पार्टी ये है, मेरा नबी जोड़ता है तोड़ता नहीं। मेरा नबी हिंसा का पैगाम नहीं, अहिंसा का दूत बन के आया। मेरा मुस्तफा जनाबे वाला तोड़ने के लिए नहीं आया, जमाने में जोड़ने के लिए आया। और खुदा की कसम ये सारी की सारी हस्तियां जोड़ने का काम करती हैं। मुझे अफसोस होता है उन गांवों पर कि प्रधानी के मामूली इलेक्शनों पे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, बागी हो जाते हैं, एक दूसरे के जनाब बदख्वाह हो जाते हैं। हजरात मोहतरम भाई भाई आपस में दुश्मन बन जाते हैं। हजरात इन छुट्टी और ये भूल जाते हैं कि एक दिन मरना है, एक दिन हमें मौत है, एक दिन ये भूल जाते हैं कि कब्रिस्तान में जाना है। और ये जनाबे वाला एक दिन ये भूल जाते हैं उन पार्टी बंदियों के टाइम पे कि एक दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह का मुंह दिखाना है। अफसोस होता है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता था कि जनाबे वाला ये अल्लाह की पार्टी है। मेरा अल्लाह दूसरी जगह फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राजी है और अल्लाह इनसे राजी है। अब ये तो हो गई वो आयतें, चंद आयतें जिन आयतों में अल्लाह ने अपने वलियों की हैसियत बताई है। अब जरा नबी से सुनो, या मुस्तफा हमें इन वलियों की जरूरत क्या है, हमारे समाज को क्या जरूरत है इन वलियों की? फरमाते हुजूर फरमाते इन्हीं वलियों की वजह से अल्लाह तुम पे बारिशें नाजिल फरमाता है। और जोर से बोलो, जोर से। यानी अगर वली ना हो बारिश ना हो, वली ना हो तो बारिश ना हो, वली ना हो तो जनाब पानी ना हो, वली ना हो पानी ना हो, पानी ना हो तो जीवन ना हो, पानी ना हो तो जिंदगी, अरे जल है तो जीवन है, जल है तो। और मैंने जब ये हदीस पढ़ी तो मुझे दूसरी हदीस समझ में आई। वो एक और हदीस मैंने पढ़ी थी पहले, और वो हदीस ये थी कि समंदरों की मछलियां आलिमों के लिए, अल्लाह वालों के लिए दुआएं करती हैं। मैं जनाब वाला हैरान था कि समंदर की मछलियों से आलिमों का क्या मतलब? वो भी जी रही हैं और हम भी जी रहे हैं, अल्लाह वाले भी जी रहे हैं। मछलियों से इन आलिमों और अल्लाह वालों का क्या लेना देना? मगर इस हदीस को जब मैंने पढ़ा तो मेरी समझ में आ गया कि मछलियां इसलिए दुआ कर रही हैं कि ये उम्र, इनकी उम्र ये सलामत रहेंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो पानी बरसेगा, पानी होगा, पानी होगा तो हमारी जिंदगी उस पानी के अंदर शौक
शौक से गुजर जाएगी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मछली को है पानी की जरूरत, बगैर पानी के मछली जिंदा नहीं रह सकती। तो जनाबे वाला मछली को है पानी की जरूरत और पानी को है वलियों की जरूरत। वली है तो पानी है, पानी है तो जीवन है। खुदा की कसम पानी है तो हयात है, पानी है तो लाइफ है। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि अगर अल्लाह वाले हैं तो बारिश होगी और अल्लाह वाले नहीं है तो बारिश, अल्लाह वाले नहीं है तो बारिश नहीं होगी। तो कितना बड़ा फायदा और कितनी बड़ी जरूरत है इन अल्लाह वालों की समाज को। तुम समझ लो, इस समाज को अगर जीवित रहना है, इस समाज को अगर जिंदा रहना है तो जनाब वाला अल्लाह मुहाला अल्लाह वालों की जरूरत है। बगैर इनके बारिश। और बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। मेरे सरकार फरमाते हैं वह बिहिम तुर्दकून, मेरे नबी फरमाते हैं वह बिहिम तुर्दकून। और इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से अल्लाह तुम्हें रोजियां अता फरमाता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यानी बारिशें इनके दम से, रोजी इनके दम से। रोजी अब तुम समझ रहे हो, रोजी तुम कमा रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम हाथ पांव मार रहे हो, रोजियां मिल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हाथ पांव तुम मार रहे हो मगर रोजियां इनकी वजह से मिल रही हैं। बारिशें इनके दम से हैं, रोजियां इनके दम से हैं। और बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती, बल्कि मेरा अल्लाह खुद फरमाता है। हदीस कुदसी है और नबी का बयान है, अल्लाह का बयान है और नबी रिवायत फरमाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं लौला इबादुल्लाहि सालिहून लअहलक्तुहुम। अरे चाय का ये सिलसिला सामने मत करो भैया, थोड़ी देर सुनाना, मुझे सुना लेने दो। पौन घंटा हो गया, 15 मिनट और बर्दाश्त कर लो किसी तरीके से, समझे? हाँ बस मैं सुना ही रहा हूँ किसी तरीके से। तवज्जो रखो, तवज्जो, जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आबाद रखे आप हजरात को। माशाअल्लाह खुशी है कि आप कम में जुआरी लोग, ये शराबी लोग, ये अय्याश औबाश गुंडे लोग, ये जनाब वाला दहशतगर्द लोग, ये जनाब वाला बेनमाजी और बेरोजेदार लोग, जनाब वाला ये निकम्मे गंदे लोग, ये दो कोड़ी के लोग जिन्हें नमाज का पता नहीं है, जिसे जनाब रोजे का पता नहीं है, जो जनाब वाला बेपर्दगी करते हैं, पर्दों की धज्जियां बिखेरते हैं, वो जनाब जो हुस्नों की नुमाइशें करते हैं, वो जो शादियों में जानवरों की तरह खाना खाते हैं, वो जनाब वाला वो जो शादियों में महंगी शादियां करके और निकाहों को मुश्किल बना के जनाब गरीबों का जीना हराम कर देते हैं, वो जो होटलों में खाना जनाब शादी करके और जनाब वाला गरीबों को नजरअंदाज कर देते हैं। आबूजी बाबूजी अधाने पधाने को बुलाते हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री की पूंछें आ रही हैं, नौतीस मार खान है और बहादुर आ रहे हैं, सूरमा साहब आ रहे हैं, और जनाब वाला रक्षा चलाने वाला गरीब जनाब वाला उस पर कपड़े ही नहीं है कि वो होटल पहुंचे जनाब, वो तुम्हारी शादियों में शरीक हो। हजरात मोहतरम ये जिन्होंने जनाब शादियों को 50 लाख का बना डाला, 60 लाख का बना डाला, जिन्होंने निकाहों को इतना हैवी कर दिया, 20 लाख 25 लाख 40 लाख और 35 लाख में इन लड़कियों की रुखसतियां हो रही हैं। हजरात ये नाफरमानियां अल्लाह की करने वाले किसी तौर पे भी जीने का हक नहीं है इन्हें। दे हैव लॉस्ट द राइट ऑफ लाइफ, जिंदगी का हक खो चुके हैं ये लोग, जिंदा रहने का हक नहीं है। अल्लाह फरमाता इन्हीं नाफरमानियों की वजह से हमने कौम आद को मार दिया था, कौम समूद को बर्बाद कर दिया था, हमने कौम मदियन को उजाड़ फेंक दिया था और अल्लाह ने बहुत सारी बस्तियों को उजाड़ दिया था। कुरान शरीफ पढ़ के देख लो, अल्लाह फरमाता हम कहार हैं, किबरिया हैं, कौन रोकेगा हमें? तो जनाब वाला अल्लाह ने कौम आद को बर्बाद कर दिया, कौम समूद को बर्बाद कर दिया नाफरमानियों की वजह से। क्या नाफरमानियां थी उसकी? उन कौमों की यही तो नाफरमानियां थी, वो सूद खाते थे जनाब वाला, इस समाज में भी सूद खाया जाता है। वो माज़अल्लाह सद्बार माज़अल्लाह ये लोगों उनके दरमियान अय्याशी थी, फहाशी थी, सेक्स पे जनाब वाला उनकी खास नजर थी, मारे गए, तबाह हो गए, ताराज हो गए। हमारे यहाँ भी माज़अल्लाह कौन सी कमी है जनाब, हमारे यहाँ तो गैरत का जनाजा सज गया और जनाब वाला अपने और बेगाने की पहचान खत्म हो गई। बेशर्मी इस बला को पहुंच गई, इस बेशर्मी इस बला को पहुंच गई कि न माँ की तमीज़ है, न बहन का इम्तियाज है, न जनाबे वाला मादल्ला सद्बार मादल्ला मजहब और मिल्लत का इम्तियाज है, न समुदाय और नॉन समुदाय का इम्तियाज
है, कोई इम्तियाज है ही नहीं हमारे इस समाज में जनाब वाला। मादल्ला क्या हालत हुई पड़ी है मुझे बताइए। आप देख लीजिए समाज को, नशा करते हैं ये 12 साल से 18 साल के लड़के नशों में धुत हैं जनाब वाला। जहां भी जा रहा हूं मुझसे कहते हैं नशा बहुत करना है, ये लोग नशे के बारे में बताइए। अफसोस होता है सुन सुन के, दुनिया की सारी कौमें बेदार हो गई और ये मुसलमानों का बेटा हर दिन के हर चढ़ते सूरज के साथ इसकी नींद गहरी होती चली जा रही है। आवारा बैल की तरह, इसे पता नहीं दीन क्या है, इस्लाम क्या है। रात के 3-3 बजे तक इन मोबाइलों में अल्लाह गारत करे जनाब वाला, इन मोबाइलों की इस मनहूस दुनिया को कि 3-3 बजे तक इन मोबाइलों में लगा रहता। मादल्ला व्हाट्सएप, फेसबुक और जनाब गंदी फिल्में देखना। 9 बजे तक सोता है और जनाब वाला देख लो इसकी बॉडी तो देख लो, बचाई क्या है बॉडी में, एक ढांचे के सिवा कुछ नहीं है। एक ठोकर लगेगी 10 मीटर दूर गिरेगा जाके। ये जवान है हमारी कौम का। दूसरी कौमों को देखो, हज़रात मोहतरम ठीक टाइम पे सोते हैं, 4 बजे सो के उठते हैं, रोडों पे दौड़ते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं। जब तक तुम सो के उठते हो वो हजार रुपए कमा लेते हैं। कोई समोसा बेचता है, कोई दूध की थैली बेचता है और 9-9 बजे तक 1-1 हजार रुपए कमा लेते हैं। जब हमारा बच्चा 12 साल से 18 साल का ये बैल सो के उठता है तो जनाब वाला दुनिया कमा चुकी होती है। फिर ये जोहर के टाइम बीच चौराहे पे पहुंचता है और जुलूस निकालता है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अबे वो मुर्दाबाद, ये तेरा जमीन मुर्दाबाद, तू मुर्दाबाद, तेरी मानसिकता मुर्दाबाद। ये है हमारा जवान, इसे जीने का हक है समाज के पर्दे पे। जो एक टाइम की नमाज न पढ़े, जो अजान का मान सम्मान न करे, इधर अजान होती है और उधर जनाबे वाला मस्जिद के दरवाजे पे बड़े बूढ़े बग्गी बाग खेलते हैं बैठ के जनाबे वाला। नौजवान कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनते हैं, औरतें जनाबे वाला आवाज से लो करके टीवी देखती हैं। मुझे बताओ इस समाज को कोई जीने का हक है? जिसने नमाज ना पढ़ी, जिसने रोजा ना रखा, अल्लाह को अल्लाह और रसूल को रसूल की हैसियत ना दी, जनाबे वाला फिर भी जीता है, शान से जीता है, बड़े बड़े मकानों में जीता है, बिल्डिंगें बनाता है, ऐसे जीता है। जानते हो वजह क्या है? ए लोगों फिर भी जी रहे हो, इसके पीछे राज क्या है, इसका कारण क्या है? एक ही कारण है इसका, एक ही राज है इसका। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, लौला इबादुल्लाह सालिहून लअलक्तुम, ए मेरे नबी अगर जमीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे ना होते, अगर जमीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे ना होते तो मैं सबको मार देता, सबको खत्म कर देता, सबको उजाड़ देता, आशियाने सबके जल जाते जनाब वाला। इसका मतलब हम जो जी रहे हैं, हमारे जीने के पीछे अगर कोई किरदार है तो खुदा की कसम वही नहीं अल्लाह वालों का किरदार है। यही अल्लाह वाले सलामत है तो हम सलामत हैं। और एक बात नोट कर लो, याद रख लो, सिर्फ हम ही नहीं बल्कि इन अल्लाह वालों की वजह से पूरी दुनिया सलामत है। पूरी दुनिया, यहूदियों ये लोग हमारे पीछे बेला वजह लगे पड़े, मुसलमानों को यूं कर दो, मुसलमानों को यूं कर दो। मुझे अफसोस होता है पूरी दुनिया आज मुसलमानों के पीछे लगी हुई है, इस्लाम को क्रिटिसाइज करती है। होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को, पैगंबर इस्लाम को क्रिटिसाइज किया जाता है और जनाबे वाला हमारे नबी को क्रिटिसाइज किया जाता है, हमारे कुरान शरीफ को क्रिटिसाइज किया जाता है। कुरान शरीफ में मादल्ला सदबार मादल्ला गोलियां तक मार दी गई हैं, अमेरिका के फौजियों ने गोलियां मारी हैं ताकि कुरान ही खत्म हो जाए। हज़रात मोहतरम नए नए कुरान लाए गए हैं आज के ज़माने में और पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी हुई। एक दिन तो मुझे भी रोना आ गया हो, मैं रोते हुए जनाब वाला आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह बात क्या हो गई, सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ गई, इस्लाम के पीछे पड़ गई, कुरान के पीछे पड़ गई, हमारे नबी के पीछे पड़ गई। यहूदियों को कोई टारगेट नहीं करता, ईसाइयों को कोई टारगेट नहीं करता। टारगेट करता है तो मोहम्मद को टारगेट करता है, तो मुसलमान को टारगेट करता है, तो इस्लाम को टारगेट करता है, तो कुरान को। बात क्या हो गई? तो जनाबे वाला दूसरे ही पल मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ा और झंझोड़ के मुझसे कहने लगा, इमरान हनफी अगर सारी दुनिया तेरे इस्लाम, तेरे मजहब, तेरे दीन, तेरे कुरान के पीछे पड़ गई तो इसमें रोने की क्या बात है? इसमें रोने की क्या बात? तुझे तो मुस्कुराना चाहिए, तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे ये पता होना चाहिए कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। हज़रात मोहतरम ज़मीर की इस आवाज़ पे तबीयत खुश हो गई कि बेलाशुबा अगर कोई फल वाली कौम है तो हमारी कौम है, फल वाला रसूल है तो हमारा रसूल है, और फल वाली कोई किताब है तो हमारी कुरान शरीफ, हमारा कुरान शरीफ फल वाली किताब है। हज़रात यही वजह है यहाँ दौलत
होते तभी तो चोरी यहाँ हो रही है, डकैतियां यहाँ हो रही हैं। चोर और डकैत खाली घरों में कभी नहीं जाते। अरे उन घरों में जाके क्या करेंगे जिन घरों में कुछ होगा ही नहीं। उन घरों में जाते हैं, उन्हीं घरों में चोरियां होती हैं जिन घरों में कुछ होता है। हजरत मोहतरम तो कुरान, इस्लाम और मुसलमान और पैगंबर इस्लाम यही है दौलत वाले, शान वाले। आज जनाब यही है फल वाला पेड़ जिस पे सारी दुनिया पत्थर मारने की कोशिशें कर रही है। तो बहरहाल जब सारी दुनिया टारगेट कर रही है मुसलमानों को तो अफसोस होता है। अबे याद रखो टारगेट करने वाले लोगों, खुदा की कसम एक हम ही नहीं बल्कि अल्लाह की कसम हमारे वलियों की वजह से सारी दुनिया सलामत है। हम ही सलामत नहीं, सारी दुनिया सलामत है। यहूदी सलामत है, ईसाई सलामत है, सारा जमाना सलामत है, सारा जहान सारा संसार सलामत है। क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं कि जब तक एक भी अल्लाह वाला रहेगा जमीन के पर्दे पर, और जोर से, एक भी अल्लाह वाला जब तक रहेगा जमीन के पर्दे पर, कयामत नहीं आएगी जमीन के पर्दे पर। जिस दिन अल्लाह वाला उठ गया, जिस दिन मोमिन ना रहा, जिस दिन अल्लाह का वली ना रहा, खुदा की कसम उसी दिन क्या होगा? इट वुड बी डूम्सडे। कयामत आ जाएगी, आखिरी दिन होगा वो दुनिया का। जमीन खत्म, जमान खत्म, मकीन खत्म, मकान खत्म, निजाम खत्म, सिस्टम खत्म। अब तुम समझ गए वलियों की क्या जरूरत है जनाब वाला। रोजियां इनके दम से हैं, बरकतें इनके दम से हैं, रहमतें इनके दम से हैं, वो जनाब वाला बारिशें इनके दम से है। और हद तो ये है कि हमारी सांसें, जोर से देवबंदी माने न माने, वहाबी माने न माने, मगर हम तो सुन्नी हैं। हम तो जनाब एहसान शनास लोग हैं, एहसान फरामोश नहीं है। हम तो एहसान पहचानते हैं। हम पे जिसका एहसान है उसे मानते रहेंगे। हम पे गौसे आजम का एहसान है, मानते रहेंगे। अजमेर वाले दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। हम पे अल्लाह वालों का एहसान है, मानते रहेंगे। हम पे अजमेर वालों का एहसान है, मानते रहेंगे। हम पे कलियर वालों का एहसान है, मानते रहेंगे। हम जनाबे वाला हर हाल में मानो मानते हैं जनाब। अब बगदाद वालों का एहसान है, इसीलिए तो हमने उनके नाम की ये मजलिस सजा दी। अब तुमने हमारी तकरीर के इस हिस्से तक तो ये सुन लिया कि वलियों की जरूरत क्या है। अब जरा गौसे आजम की बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश करते हैं, जरा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। कोई किसी मिजाज का, कोई किसी मिजाज का, कोई किसी मिजाज का। वलियों के मिजाज अलग अलग है। तुम जाते हो लहसोई, इनका क्या मिजाज है? कोई वली जमाली होता है, कोई वली जलाली होता है, कोई वली बादशाह होता है, कोई वली 12-12 साल तक भूखा ही रह जाता है, कोई वली फटे हुए कपड़े ही पहनता है, कोई वली ऐसा भी होता है 2-2 लाख की शेरवानी पहनता है, कोई वली ऐसा होता है जनाब वाला जो कुछ भी नहीं खाता और गूलर की शाख से लटका रहता है, और कोई वली ऐसा होता है जनाब वाला जो रोजाना ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐसी चीजें खाता है कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कोई वली छप्पर में रहता है, कोई वली बड़ी बिल्डिंग में रहता है। ये वलियों के मिजाज अलग अलग होते हैं। ये मत कहना कि वली वही होता जो गरीब होता, वली वही होता है जो फटे हुए कपड़े पहनता, वली वही होता है जनाब वाला जिसको नीला कुर्ता और पीला पैजामा पहनता। ऐसा नहीं है, बल्कि वली अलग अलग कैटेगरी के। ये भी वली है जनाबे वाला जिनके मज़ार पे 1000 बुलडोजर आ गए और सारे बुलडोजरों को जनाब वाला वापस जाना पड़ा और बीच रोड में आज भी सलामत है सूरत की जमीन पे बड़ोदर। ये भी वली है जनाबे वाला कि किसी बुलडोजर की जरूरत नहीं है, बस हल्की सी प्लानिंग आ गई गवर्नमेंट की, हटना तो बोले हमें हटना था, हट जाएंगे, रात ही रात में हट गए। जलाली भी है, जमाली भी है, हर तरह के वली हैं दुनिया में हजरात। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये वली अलग अलग किस्मों के होते क्यों हैं? एक किस्म के क्यों नहीं होते? वलियों के ये मिजाज अलग अलग क्यों होते हैं? पहले मैंने तुम्हें वलियों की जरूरत बताई, अब वलियों का मिजाज बताता हूँ। वलियों के मिजाज अलग अलग क्यों होते हैं? इसकी खास वजह ये होती है कि हर वली किसी न किसी नबी से अटैच कर दिया जाता है। किसी न किसी नबी से अटैच कर दिया जाता है। तो जो उस नबी का मिजाज होता है वही उस वली का मिजाज होता है। तो
तो अगर कोई वली अगर जलाली है तो फौरन समझ लो ये मूसा से अटैच है, कोई वली अगर जमाली है तो फौरन समझ लो ईसा से अटैच है, और कोई वली अगर बादशाह है और वो वली है तो समझ लो हजरत सुलेमान से अटैच है, कोई वली जनाब वाला सब्र करते करते जिंदगी गुजारता है तो फौरन समझ लो हजरत अय्यूब से अटैच है, कोई वली पैकर सब्र और रज़ा है फौरन समझ लो जनाब कि ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से अटैच है। मगर सवाल यहाँ ये पैदा होता है मेरे भाइयों कि बगदाद वाले शहंशाह कौन से नबी से अटैच हैं? जिन गौसे आजम का तुम जिक्र करने आए हो, जिस महबूब का तुम जिक्र करने आए हो, जिस रसूल पाक के आशिक सादिक और उनके जानशीन की बारगाह नाज में मोहब्बत का खिराज पेश करने आए हो, वो कौन से नबी से अटैच हैं? तो ये बात उनसे ही पूछते हैं, बगदाद वालों से ही। तवज्जो है आपकी? मैं नहीं बताऊंगा, ना इमाम साहब बताएंगे, बल्कि वो खुद सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर, जब उनसे पूछोगे तो वो इरशाद फरमाते नजर आएंगे, कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमू, फरमाते हैं बगदाद वाले शहंशाह हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर पैदा होता है। व कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमू, हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर पैदा होता है। व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, और बेशक मैं मदीने वाले मुस्तफा के कदमे नाज पर पैदा किया गया हूँ। तो जो मिजाज मदीने वालों का है वही मिजाज बगदाद वालों का है, जो मिजाज मुस्तफा का है वही मिजाज शहंशाह बगदाद का है, जो नेचर उनका है वही नेचर उनका है। अब जनाबे वाला इस तनाजुर में अगर हम बात करें उनका क्या मिजाज है, और एक नजर बगदाद वालों को देखो, दोनों को देखो। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि बगदाद वालों का कनेक्शन कितना गहरा है मदीने वालों से। देखो मदीने वाले मुस्तफा के जिस्म पर, मदीने वाले, इधर देखो चाय भी पीते रहो इधर भी देखते रहो, मदीने वाले मुस्तफा के जिस्म नाज़नीन पर कभी मक्खी नहीं बैठी, हुजूर के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं। बैठ जाइए आप, बैठ जाइए, बैठ जाइए, तवज्जो इधर रखिए, बहुत सारे डिस्टर्बेंस अच्छे नहीं होते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक पर कभी मक्खी, अब जरा बगदाद आइए तो जनाबे वाला किताबों में क्लियरली लिखा हुआ है कि बगदाद वाले शहंशाह के जिस्म नाज पर कभी मक्खी नहीं बैठी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के जिस्म से ऐसा पसीना फूटता था, ऐसा पसीना फूटता था हुजूर के जिस्म से, और उस पसीने से वो खुशबू महकती थी, खुदा की कसम, जिस खुशबू के बारे में मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं और जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जनाब वाला ऐसी खुशबू फूटती थी, फरमाते हैं बरेली वाले कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, न फिर चाहे। बहुत खामोशी से सुन रहे हो शेरों को भी, मैं समझ तो रहा हूँ, बहुत समझ रहा हूँ, मगर क्या करूँ जनाब वाला, समझ तो मैं भी बहुत रहा हूँ, हैं? अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं फरमाते हैं बरेली वाले कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। हजरात मोहतरम ऐसी खुशबू फूटती है हुजूर के जिससे। अब जरा अपने बड़े पीर रोशन ज़मीर के जिस्म नाज़नीन को एक बार देखो, आओ किताबें पढ़ो। बहजतुल असरार शरीफ में साफ साफ लिखा हुआ है कि बगदाद वाले आका बड़े पीर रोशन ज़मीर के जिस्म से कभी कभी ऐसी खुशबू फूटती थी कि पूरी फिजा मुअत्तर और मुअम्बर हो जाती थी। यहाँ तक के पीराने पीर रोशन ज़मीर
बाकायदा जोश में आते थे, और जोश में आके मुस्तफा जान रहमत का ये जानशीन खुद ही कहता था, हाजा वजूद जद्दी ला वजूद अब्दुल कादिर। फरमाते थे ये मेरे नाना का वजूद है, ये मेरा वजूद नहीं है, अब्दुल कादिर का वजूद नहीं है, नाना का वजूद है। खुदा की कसम देखा आपने, खुशबू उधर भी है, खुशबू इधर भी है, मक्खी उधर भी नहीं बैठती, मक्खी इधर भी नहीं बैठती, मिजाज दोनों का एक है। उधर और एक बात पे और देख लो, समानता देखो, इधर मदीने वाले नबी पैदा नहीं हुए तो चारों तरफ चर्चा था हुजूर का, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, मुस्तफा आ रहे हैं। सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक 1,24,000 कमोबेश रसूलों और नबियों ने बाकायदा दुआएं की, ऐलान किए, बशारतें दी, और जनाबे वाला उनके वसीले से दुआएं मांगी। तो जनाबे वाला आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। आखिर में ईसा बोले वो तशरीफ लाने वाले, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, वो तशरीफ लाने वाले। आखिर 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफा तशरीफ ले आए। जनाब वाला कहने का मकसद ये, आने से पहले दुनिया में गलगला था, आने से पहले जमाने में तहलका था। अब जरा बगदाद वालों को देखो, अभी आए नहीं है, आने से 300-400 साल पहले, आने से 300 पूछ के देख लो, ये हजरात बैठे हुए जिम्मेदार हैं, आने से 300-400 साल पहले जो वली दुनिया में थे, वो वली एक दूसरे को बशारत देते थे कि जीलान में एक बच्चा पैदा होने वाला है, जीलान में एक ऐसा वली तशरीफ लाने वाला है जिसका कदम वलियों की गर्दनों पर होगा, जिसका कदम वलियों की गर्दनों पर होगा, वो जनाब बड़े मर्तबे वाला वली होगा। अभी आए नहीं है बगदाद वाले, आने से पहले चर्चा है। और खुदा की कसम, जैसे नबी का चर्चा आने से पहले, वैसे ही बगदाद वालों का चर्चा आने से पहले। अब जनाबे वाला 40 बरस में हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान किया। बड़ी गहरी समानता है, बड़ी गहरी यकसानियत है, उधर भी है इधर भी है। 40 बरस निस्बत देखें, नबुव्वत का ऐलान करते हैं मुस्तफा, और इधर 40 साल बुजुर्गों ने लिखा है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं 40 साल तक बगदाद के शहंशाह के साथ रहा, 40 साल तक बगदाद के शहंशाह के साथ रहा। तो मैंने देखा कि मुसलसल 40 साल तक प्यारे गौसे आजम ने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ ली। जरा जोर से कह दो, जब नबी का पर्दा हुआ दुनिया से, तवज्जो है, जब हुजूर पर्दा फरमाते हैं दुनिया जाहिरी से, आंखों से हमारी, हालांकि नबी कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। तो जनाब वाला जब नबी पाक साहिब लौला का आखिरी खुतबा होता है, 1,24,000 मुसलमान उस हज्जतुल विदा के आखिरी खुतबे में थे। 1,24,000 मुसलमान छोड़े मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के ठीक टाइम पे 1,24,000 अजिल्लतुल कदर सहाबा मौजूद थे। 1,24,000 लोगों को बड़े पीर रोशन ज़मीर ने खुदा की कसम या तो राह रास्त अता की या फिर उन्होंने कलमा पढ़ा। 1,24,000 का अदद मुस्तफ़ा जान रहमत की हयात ज़ाहिरी से भी वाबस्ता है, और 1,24,000 ही का अदद बगदाद के शहंशाह की हयात ज़ाहिरी से जनाबे वाला वाबस्ता है। अब एक आखिरी बात, प्यारे नबी जब पैदा हुए, सुभान अल्लाह, प्यारे नबी जब पैदा हुए तो प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के फौरन बाद आप जब पालने में लेटते हैं तो आपकी निस्बत चांद से होती है, और सगे चच्चा का ये बयान होता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा या रसूल अल्लाह
जब आप छोटे से थे, पालने में लेटे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ये चांद बड़ी तेज तेज चल रहा था, एक ही पल में इधर, उसी पल में उधर, उसी पल में इधर, इसी पल में उधर। हैरत की इंतहा न रही कि चांद इतना फास्ट कैसे हो गया, इतना धीरे चलने वाला चांद इतना तेज कैसे हो गया। अचानक या मुस्तफा पालने में लेटे लेटे आपकी उंगली पर मेरी नजर पड़ गई, तो मैंने देखा या रसूल अल्लाह, जिधर को आपकी उंगली चली जाती थी आसमान का चांद उधर को ही चला जाता था। बरेली वाले कहते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। ओ लोगों, मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, आपने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था। आगे की खबर भी है तो चचा का बयान कहते हैं मुझे नहीं मालूम आगे की क्या खबर है सरकार। तो इरशाद फरमाते हैं आगे की खबर ये है कि आपने ये देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था। आगे की खबर ये है काना युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु, ए मेरे चचा ये चांद, मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें किया करता था। वो काना युल्हीनी अनिल बुका, और बातें क्या करता था, आका फरमाते हैं बातें ये करता था कि जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे चांद की गुफ्तगू देखिए, चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसा कहोगे हम वैसे हो जाएंगे। चांद की गुफ्तगू है हुजूर के साथ, सरकार के साथ है ये चांद की गुफ्तगू। हदीस में आता चांद कहता था, आप गौर करो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो चांद से बातें करते हैं, चांद से बातें करने वाले बहुत हैं। कोई जनाब बच्चों को गोदों में ले लेकर औरतें कहती हैं चंदा मामा दूर के, मगर वो मामा जनाब वाला खुश रहते हैं, मामा को पता नहीं भांजा किधर है, बस बातें ही कर रहे हैं लोग कि चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, मगर उन्हें कोई पता नहीं है कि भांजा किधर है जनाब वाला, वो किसी से बात ही नहीं करते हैं। दुनिया में पहली हस्ती है मेरे रसूल की, दुनिया में पहली हस्ती है मुस्तफा की कि मुस्तफा जान रहमत ने पालने में लेट के चांद से बातें की हैं, और चांद ने बदले में मुस्तफा जान रहमत से बातें की हैं। अरे और कोई है जमाने में, कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी का, ऐसी शान है उनकी। जनाब वाला फरमाते हैं हदीस पाक में आता है मुझसे बातें करता था, पूछे गया सरकार क्या बातें करता था, तो आका फरमाते मुझसे ये बातें करता था कि जब मैं रोना चाहता था चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। जरा जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह। ऐसी शान तुम्हारे नबी की और तुम खामोशी से सुन रहे हो हैं? अब तो ताजा दम हो गए तुम, अब तो फ्रेश हो गए, अब तो जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मैं मेरे आका की शान देखो, जनाब वाला फरमाते मैं मुझसे वो ऐसी बातें करता था, और इतना ही नहीं फरमाते वकुन तो समय तो नबवतहू ही न कान यस्जुदु ताहतल अर्श। ए मेरे चचा, जब ये चांद अर्श के नीचे जाके सजदा करता था तो पालने में लेटा लेटा मैं अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुना करता था। सुभान अल्लाह। कहाँ नबी है, कहाँ चांद है, और कहाँ वो अर्श के नीचे जनाब सजदा कर रहा है, और मुस्तफा पालने में लेटे लेटे अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुन रहे हैं। कैसा नबी है सुभान अल्लाह। यहां जमीन पर लेटकर, जमीन पर पालने में लेटकर, सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज आका कानों से सुनते हैं। यकीन कर लो जो नबी पालने में लेटकर सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन ले, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, वो नबी जरूर 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 मदीने में लेटकर
सारे जहान के गुलामों के सलाम की आवाज भी अपने कानों से सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। बरेली वाले कहते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले, करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। अब जनाबे वाला आपने देख लिया कि मदीने वालों का ये मिजाज रहा, हुजूर का ये मिजाज रहा कि वो पैदा होने के बाद चांद से मंसूब हो गए, चांद से मंसूब हो गए। अब जरा बगदाद वालों पे एक नजर डाल लो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बगदाद वालों की ये शान है कि बगदाद वाले जिस दिन पैदा हुए, रमजान की पहली तारीख थी। कौन सी तारीख थी? रमजान की पहली तारीख। दिन में रोजा नहीं रखा आपने, दिन में दूध नहीं पिया, दिन में रोजा रखा आपने। इफ्तारी के टाइम दूध पिया अपनी माँ का। सरकार शहंशाह बगदाद ने पूरा दिन दूध नहीं पिया। जैसे ही इफ्तार का टाइम हुआ, प्यारे बड़े पीर रोशन ज़मीर ने बहुत तेजी के साथ बड़ी जल्दी की और अपनी माँ से दूध तलब किया। इसका मतलब पूरा रमजान का महीना सरकार गौसे आज़म ने बचपन में रोजा रख लिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब जनाब वाला ये बात इतनी फैली, पूरे इलाके में इतनी फैल गई थी।